नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। ये सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शंकर के भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि इस महीने में अगर कोई शंकर भगवान की पूजा करता है तो शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको भगवान शंकर की और साथ में भगवान कृष्ण की वो कहानी सुनाऊंगा जिसमें जैसे अब भक्त भगवान शंकर से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनको पूरे करने की उम्मीद करते हैं। भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी मनोकामना लेकर आए थे और पूरी भी हुई थी। इसी कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा की जेल में। जेल से उनके पिताजी नंद बाबा जी उनको गोकुल ले गए, लेकिन गोकुल में कंस उन पर आक्रमण करते रहे। तमाम राक्षस उनके पास भेजे तो उनके पिताजी वहाँ से उनको नंदगांव ले गए, यानी कि नंद बाबा ने एक नई नगरी बसाई नंदगांव। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी क्रीड़ाएं, सारी लीलाएं, चाहे गाय चराई हों, चाहे राधा जी के साथ रास रचाए हों, सारी लीलाएं नंदगांव से की। लेकिन इन लीलाओं से पहले जब भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में थे तो समस्त देवी देवता ब्रह्मांड से आए, समस्त ऋषि मुनि आए। किस लिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने थे। तो जब सब आए तो स्वयं महादेव आए, उनको भी बाल कृष्ण के दर्शन करने थे। और अब लीला देखिए, कौन आए हैं? स्वयं महादेव कैलाश से नंद भवन में। किस लिए? बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब नंद भवन पहुंचे तो मैया यशोदा ने महादेव का वो रूप देखा जिसको देखकर वो भयभीत हुई। गले में सांप है, बिच्छू है, राख लगा रखी है, धूनी रमी हुई है, कुछ लपेट रखा है, तन पे कपड़े हैं नहीं, भभूत। माता घबरा गई तो माता ने साफ मना कर दिया कि मैं जब इतनी बुढ़ी होकर तुमको देख करके भयभीत हो रही हूँ, मेरा बालक तो अभी कितना सा है, उसका तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। साफ मना कर दिया। इधर भोलेनाथ जिद पर अड़ गए कि यहाँ से तभी जाऊँगा जब दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, महादेव ने ये नहीं बताया था कि मैं महादेव हूँ और कैलाश से आया हूँ। महादेव ने तो यही कहा कि मैं तो ऋषि हूँ और लाला के दर्शन करने आया हूँ। लेकिन मैया ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। तुमको दान ले लो, भिक्षा ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, सोना चांदी जो चाहिए ले लो, गाय ले जाओ, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि तुम्हारा रूप बहुत विकराल है और मेरा लाला डर जाएगा। बहुत मान मनव्वल हुए। शंकर भगवान अपनी जिद पर अड़े रहे, लेकिन मैया भी अपनी जिद पर अड़ी रही। मैया ने बाबा को दर्शन नहीं कराए। बाबा वहां से रूट कर आए नंद महल से पीछे की तरफ और इस स्थान पर आकर बैठ के जहां पर मैं बैठा हूं। पीछे मंदिर है। धूनी रमा ली और प्रण ले लिया, कैलाश से आया हूं, नंद भवन गया, दर्शन नहीं मिले, लेकिन ब्रज से जब जाऊंगा जब दर्शन हो जाएंगे। धूनी रमा कर बैठ गए। यहाँ धूनी रमा कर बैठे, उधर नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, बाल स्वरूप में जोर जोर से रोने लगे। अब बात यहाँ पर यह नहीं है कि इसलिए रोने लगे क्योंकि भगवान शंकर को दर्शन नहीं दे पाए। बात तो यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी महादेव के दर्शन करना चाहते थे, और क्यों ना करें? स्वयं महादेव कैलाश से आए हैं नंद भवन में और दर्शन ना करें? स्वयं श्री कृष्ण दर्शन करना चाहते थे तो रोने लगे। यही तो लीला है। महादेव उनके दर्शन करने आए हैं, वो उनके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मैया ने लौटा दिया। तो जब कृष्ण के रोने की आवाज उनके महल से आने लगी तो आसपास की सभी गोपियां, सभी ग्वाल वाल इकट्ठे होने लगे महल में। मैया से पूछा कि लाला क्यों रो रहा है? लाला तो कभी रोता ही नहीं है, हमेशा हंसते खेलते रहता है। तो मैया ने बताई कि एक बाबा आए थे, गले में सांप था, बिच्छू थे, राख रमाई थी, जिद करने लगे दर्शन की, मैंने मना कर दिया और जैसे ही यहाँ से गए हैं तभी से लाला रो रहा है। तमाम औना टोना कर लिए, सारे टोकते कर लिए, नजर उतार दी, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहा है। तो कोई बुढ़िया आई, उसने बताया कि अरे वो तो महादेव है, तुमने किसको मना कर दिया, उनको ढूंढो कहाँ है। तो ऐसे ही काफी समय निकल गया। शाम को पता लगा, किसी ने बताया कि वहां पर एक बाबा हैं, उस स्थान पर बैठे हैं और सुबह से धूनी रमाए हैं, आज से पहले कभी नहीं देखा, नए आए हैं। तो आए, पहचाना कि क्या वही बाबा हैं? तो बाबा के पास आए, मैया ने पहचान लिया, हाँ वही बाबा हैं। वापस बुलाकर ले गए नंद भवन, भगवान के दर्शन कराए। तो जैसे ही बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने महादेव के दर्शन किए हैं, खिलखिलाकर हंस पड़े और भगवान को हंसता देखकर मैया भी हंस पड़ी।
तो मैया ने कहा, हे महाराज महादेव, अगर मेरा लाला आपको देखकर प्रसन्न है तो आपसे मेरी विनती है, आप हमारे नंद महल में ही रह जाइए। भगवान शंकर ने कहा, मैं नंद महल में रह तो जाऊं मैया, लेकिन मेरी भी अब 3 शर्तें हैं। और शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के जिससे जल ग्रहण कर रहे हैं, उस जल को चरणामृत के रूप में मुझे मिलता रहे। दूसरी कंडीशन ये थी कि जब भगवान जिस प्रसाद को ग्रहण करें, उस प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद आप मुझे दे दीजिए। और तीसरा यह है कि मुझे हमेशा यहीं पर रहने दिया जाए। तो भगवान शंकर आज भी नंद महल में, नंदगांव के मंदिर में नंदीश्वर पर्वत के नाम से मौजूद हैं। उनका छोटा सा मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बिल्कुल बगल में रखा गया है, नंदीश्वर पर्वत है। और यह स्थान जहाँ पर वो धूनी रमाकर बैठे थे, जो बिल्कुल पीछे है, इसका नाम आसेश्वर है। उसके बाद यहाँ से मूर्ति प्रकट हुई, शिवलिंग प्रकट हुई। और क्योंकि भगवान शंकर की आस्था यहाँ कर पूरी हुई थी, मनोकामना पूरी हुई थी, स्थान का नाम पड़ गया आसेश्वर महादेव। और ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ कोई भक्त भी अपनी आशा उम्मीद लेकर आता है तो उसका भी मनोकामना पूर्ण होती है। लंबे समय से यहाँ से देश विदेशों से लोग आते हैं। और खासकर सावन के मौसम में तो जो सोमवार होते हैं, 4 या 5 सोमवार, बहुत विशाल भीड़ रहती है यहाँ, इसीलिए इसका नाम आसेश्वर महादेव है। आगे मैं आपको भगवान शंकर और कृष्ण की तमाम कहानियाँ बताऊँगा, जिसमें भगवान शंकर गोपेश्वर बने, वृंदावन गए, कामेश्वर गए, लेकिन वो कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ब्रज की यात्रा, तो हमारी सीरीज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लगाएं, वीडियो को भी लाइक करें। और आपको पसंद आई है तो हो सकता है कि आपके मिलने जुलने वालों को भी पसंद आए, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, आसपास सफाई बनाए रखें, देश की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।